नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर आप सभी को पता है एसएससी जीडी के अंदर बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज आती है, जैसे एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, ठीक है, एसएसएफ। तो इनमें जो आपकी जैसे सीआईएसएफ आती है, ठीक है, तो सीआईएसएफ का क्या काम होता है, ठीक है, इसका कितना वेतन होता है, कितने भत्ते इसमें ऐड होते हैं, प्रमोशन क्या क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ यहां पर आपकी जो भर्ती 2026 वाली है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, कितने पदों के ऊपर भर्ती आएगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले सीआईएसएफ के बारे में कि सीआईएसएफ क्या है, किस प्रकार काम करती है, कहां पर इसकी ड्यूटी होती है, क्या कार्य होता है, कितना वेतन होता है, क्या भत्ते होते हैं, कितने प्रमोशन होते हैं, सारा कुछ ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, ठीक है। तो आपकी कौन सी पसंदीदा फोर्स है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप उस फोर्स से संबंधित कोई भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वो कमेंट पढ़कर आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी के बारे में कि यहां पर सीआईएसएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और यहां पर इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो यहां पर देखोगे सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको ये इस नाम से बोला जाता है। इसके बाद में सिक्योरिटी एंड डिफेंस, ये इसका मोटो होता है। इसके बाद में वर्क किसके अंडर ये वर्क करती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करती है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद में इसकी जो स्थापना है 1969 के अंदर हुई थी, ठीक है, ये इसकी बेसिक जानकारी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और यहां पर और भी बहुत सारी जानकारी है, जैसे इसमें जो भी इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस ऑफिसर भी होते हैं, ठीक है, आईपीएस रैंक के भी होते हैं, डीजी रैंक के भी होते हैं इसमें, और आईपीएस रैंक के भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे क्षमता और पैमाने के बारे में, ठीक है। यहां पर मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं कि सीआईएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई है। इसमें अभी तक लगभग 2,20,000 से अधिक सक्रिय कर्मी है। यह निजी क्षेत्रों सहित 356 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ इन सभी इकाइयों को अनुशासन और समर्पण के साथ अंतिम सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी थोड़ी बहुत जानकारी। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहां पर इसमें कुछ और जानकारी भी बताई गई है। सीआईएसएफ एक पुलिस संगठन है, ठीक है, मतलब ये फोर्स की तरह काम करता है। इसके बाद में यहां पर देखिए, जिसे विशेष रूप से सरकारी संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद इसके अधिकारियों को उद्योगों और बड़ी इमारतों में चोरी, क्षति और अपराध को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। सीआईएसएफ सरकारी अनुबंध के तहत महत्वपूर्ण निजी क्षेत्रों को भी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद मतलब ये प्राइवेट सेक्टर में भी काम करती है। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिए सीआईएसएफ सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से है, ठीक है, ये आप देखिए। इसमें देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आते हैं, ठीक है, पावर प्लांट में इनकी ड्यूटी वगैरह रहती है। इसके बाद में एटॉमिक पावर प्लांट्स, ठीक है, अंतरिक्ष संस्थान। इसके बाद में खनन क्षेत्र और तेल क्षेत्र, ठीक है, इन जगहों पर ये काम करते हैं। इनके अंतर्गत ये एरियाज आते हैं। मुख्य बंदरगाह और बैराज, इस्पात और उर्वरक संयंत्र, वीआईपी सुरक्षा भी देती है। बॉर्डर सुरक्षा भी कभी ये जाती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर एरिया में। इसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, हवाई अड्डे और मेट्रो प्रणाली, ठीक है, इन जगहों के ऊपर ये इनके अंदर आने, मतलब इनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद में अभी देखिए इनके मुख्यालय भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर जैसे नॉर्थ सेक्टर है तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अभी देखिए जो आपका सीआईएसएफ का राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में वेस्ट सेक्टर इसका मुंबई के अंदर है, ईस्ट सेक्टर इसका कोलकाता के अंदर है, साउथ सेक्टर इसका चेन्नई के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर इसका गुवाहाटी के अंदर है, एयरपोर्ट सेक्टर इसका नई दिल्ली में है और ट्रेनिंग सेक्टर इसका हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके मुख्यालय के बारे में बात। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अभी देखिए इसमें आप कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। यहां पर अगर आप 4 साल ड्यूटी कर लेते हैं तो यहां पर देखिए, इसमें देखिए
यानी यहां पर देखिए कांस्टेबल है तो कांस्टेबल के मतलब जो वर्दी रहती है उसके ऊपर मतलब कोई भी ना तो स्टार लगा होता है ना कोई इस प्रकार की एरो वाली फीती लगी होती है, ठीक है, एकदम नॉर्मल वर्दी होती है, ब्लैक बेल्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हवलदार में देखिए, हवलदार अगर आप बनते हैं तो इस प्रकार के यहां पर कंधे के ऊपर एरो वाले निशान होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आप एएसआई देखोगे, जो भी एएसआई है जिसको आप सहायक उपनिरीक्षक भी बोलते हैं, ठीक है, जो अधीनस्थ अधिकारी होता है, ठीक है, उसके कंधे के ऊपर एक स्टार होता है, ठीक है। इसके बाद में सब इंस्पेक्टर के ऊपर कंधे के ऊपर 2 स्टार होते हैं, निरीक्षक जो इंस्पेक्टर उसके ऊपर 3 स्टार होते हैं, ठीक है, 3 स्टार। और साइड में यहां पर एक तो रेड और एक ब्लू टाइप की यहां पर फित्ती लगी होती है, ठीक है। ये होते हैं यहां पर सीआईएसएफ के अधिकारियों की, मैंने आपको बता दिया कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर की वर्दी के मतलब आपको पहचान कैसे करनी है, ठीक है, ये हो गई। अभी देखिए यहां पर प्रमोशन में आप यहां पर आप कहां तक जा सकते हैं, एएसआई तक। नॉर्मली आप एएसआई तक पहुंच सकते हैं अगर आप बिना किसी एग्जाम को दिए, ठीक है, नॉर्मली। और ऐसे एग्जाम देकर भी आप सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है, और इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, ये चीजें हैं। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखना यहां पर एग्जाम देने के लिए आपकी जो ड्यूटी है 5 साल एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, मतलब आपकी ड्यूटी के ऊपर कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए, ठीक है, एकदम मतलब आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगना चाहिए, एकदम साफ सुथरा काम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन देखिए, प्रमोशन में आप देख सकते हैं प्रमोशन कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल कब बनते हैं, नियम के अनुसार तो आप 5 से 8 वर्ष की सेवा के अंदर बन जाते हैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, लेकिन वास्तविक अनुमानित समय, ठीक है, इसके हिसाब से लगभग 16 से 17 साल लग जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने में 5 वर्ष सेवा होनी चाहिए हेड कांस्टेबल में, और प्रमोशन कोर्सेज होते हैं, ठीक है, ये नियम के अनुसार है। लेकिन अगर आप वास्तविक देखोगे तो लगभग 10-11 साल लग जाते हैं हेड कांस्टेबल से कांस्टेबल बनने में, और एएसआई से सब इंस्पेक्टर बनने में कुछ नियमों में न्यूनतम 5 से 6 वर्ष सेवा और जरूरी आपके पास प्रशिक्षण होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन लगभग आपके 6 से 7 वर्ष लगते हैं वास्तविकता की अगर आप बात करें, ठीक है। सब इंस्पेक्टर से यहां पर आप देख सकते हैं नियमों में काफी अवधि के बाद रिक्तियों पर निर्भर करता है, ठीक है, और वास्तविक देखें तो लगभग 10 से 12 वर्ष में आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं प्रमोशन सीआईएसएफ के अंदर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अभी वेतन के बारे में बात करते हैं कि इसमें वेतन किस प्रकार होता है। तो यहां पर आप स्लिप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ चीजें ये अभी हाल ही की है, ठीक है। इसमें देखिए मूल वेतन 21,700 रहता है, महंगाई भत्ता इसमें 11,935 रहता है। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस लगभग यहां पर आप देख सकते हैं 2,170, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट, टीपीटी वगैरह, राशन मनी वगैरह सब इनको ऐड करके यानी कुल वेतन बनता है आपका 43,942 से लेकर 51,000 तक, ठीक है। और इसमें कटौतियां हो जाती है लगभग 3,350 के करीबन। तो यानी जो आपका नेट वेतन बनता है 40,592 से लेकर 47,682 तक बनता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, और ये अभी का है 2 साल पहले का, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें छुट्टियां कितनी होती है, ठीक है, ये भी आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसमें देखिए यहां पर टोटल आपकी 75 दिनों की छुट्टियां होती है। सबसे पहले ईएल आपकी इसमें रहती है 60 दिन, यानी साल में 60 दिन आपकी ईएल होती है। आकस्मिक अवकाश जिसको सीएल बोलते हैं वो आपकी 15 दिन की होती है, ठीक है। कुल यहां पर ईएल और सीएल को ऐड करते हैं तो 75 दिन की छुट्टी बनती है, ठीक है। और यहां पर एचपीएल आपको यानी अर्ध वेतन अवकाश होता है, ठीक है, वो आपको 20 दिन मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं साल में। साप्ताहिक अवकाश यहां पर 1 दिन सप्ताह में स्थिति के अनुसार वो आपको मिलता है। पितृत्व अवकाश, ठीक है, पेटर्निटी लीव बोलते हैं इसको, ये 15 दिन मिलता है आपको, ठीक है, जब बच्चा होता है ना तब पुरुषों के लिए, ठीक है। मातृत्व अवकाश यहां पर आपको 180 दिन का मिलता है अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो, ठीक है। कार्य दिवस और साप्ताहिक अवकाश पोस्टिंग और ड्यूटी की जरूरतों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब छुट्टियां भी अलग अलग एरियाज के हिसाब से निर्भर करती है कि आपको कौन कौन सी मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे आपको 75 दिन की छुट्टी इसमें मिलती है। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई सीआईएसएफ के बारे में कि सीआईएसएफ किस प्रकार काम करती है, कहां पर काम करती है। तो यहां पर देखिए मैंने आपको बता दिया इंडस्ट्रियल एरिया, मेट्रो, ठीक है, और जितने भी कोयला जैसे खदान वगैरह है वहां पर ये काम करती है। तो मैंने वीडियो के अंदर भी बता दिया, इसके साथ ये वीआईपी ड्यूटी भी देती है, ठीक है। और इलेक्शन में भी इनकी ड्यूटी लगती है, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े जो भी इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं, ठीक है, इमारतें वगैरह है, वहां पर इनकी ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 2026 की तैयारी करते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन
मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फ्री के अंदर 100 प्लस मॉक टेस्ट 13 अलग अलग भाषाओं में मिलेंगे और यहाँ पर 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। अगर आपने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है तो एक बार अपडेट जरूर कर ले। इसके बाद में यहाँ पर इसमें आपको सारी चीजें फ्री मिलेगी, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, मिनी मॉक टेस्ट, ठीक है, और ये अलग अलग 13 भाषाओं में भी मिल जाएंगे। इसके साथ अगर आप देखिए 2025 की तैयारी करें, 2026 की तैयारी करें, तो हमने 2018 से लेकर 2025 तक जो भी अब तक जीके जिसके जो सवाल पूछे गए थे वो सवाल हमने करवा दिए हैं इन वीडियोज के अंदर, ठीक है। तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए एसएससी ने एक नियम बना दिया है कि आप मतलब जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं वो पेपर अपनी यूट्यूब चैनल पे नहीं करवा सकते, ठीक है। तो आप मतलब ये पुराने वीडियो है तो ये तो आप देख सकते हैं। तो इन वीडियो के अंदर मैंने पूरी सीरीज को कवर किया है और टॉपिक वाइज वही सवाल करवाए जो अब तक आपके पूछे गए, तो इनको देखने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है। अभी यहां पर बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आ जाएगा, कितने पदों के ऊपर भर्ती आएगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर नोटिफिकेशन की बात करें तो आपका लगभग अभी देखिए नवंबर के अंदर तो आना कंफर्म है, ठीक है, और अभी इसमें 1 या 2 दिन का वक्त और लगेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। शुरुआती वैकेंसी लगभग 35 से लेकर 38,000 के करीबन मिलेगी। और जो कैंडिडेट 18 से लेकर 23 वर्ष के बीच में जिसकी उम्र है सामान्य कैटेगरी से, ठीक है, तो वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एससी और एसटी कैंडिडेट तो इसको यहां पर 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट है तो यहां पर उसको 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में यहां पर उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 से उम्र की गणना की जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।